नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पी बाय क्यू सीरीज में, जिसमें हम आपको एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट के रूप में कराने वाले हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसको हमने 21 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट का, जिसमें हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, यदि पिछला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, पूरा वीडियो कंप्लीट देखें क्योंकि कोई भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति श्रृंखला के प्रश्न के स्थान पर रखा जा सकता है। इसको इसमें आपको ध्यान से देखना क्या है, देखिए इसमें क्या हुआ, ये देखिए एक यहाँ पे है, इसको उठा के इन्होंने यहाँ पे रख, सेम टू सेम उठा के यहाँ पे रख दिया तो इस तरह से आकृति बन गई। और इसमें देखिए इन्होंने क्या किया, इस तरह से कटा हुआ है, इसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ये आकृति आपकी पूरी बन गई यहाँ में। इसको उठा के यहाँ रखा और इसमें क्या है, इस वाले को उठा के यहाँ पे रखना है, यानी कि अगली आकृति हमारी क्या बनी, कंप्लीट बन गई। इसमें तो है नहीं, अगला देखते हैं कि अगली आगे जो आकृति दिख रही है, इसमें देखिए आपकी कौन सी आकृति है। इसमें आपकी ये वाली बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसमें यहाँ पे था, उसको उठा के केवल यहाँ पे रखना था और ये आपकी बिल्कुल उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर का कौन सा सूत्र क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए इसको आपको ध्यान से देखना है, केवल देखिए बी सी, यहाँ पे क्या है, यहाँ से देखना, देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बी है, डबल सी है, डबल डी है, डबल ई है, डबल एफ, यानी कि सब में डबल डबल है। देखिए यहाँ पे सिंगल बी है तो यहाँ पे आज क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर डबल सी, डबल डी, डबल ई, डबल एफ, डबल वी, डबल सी, डबल डी, फिर डबल ई यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है क्या, डबल ई, फिर उसके बाद में आएगा डबल एफ, सिंगल एफ है तो एक एफ यहाँ पे आ जाएगा, डबल बी, फिर यहाँ पे डबल सी, फिर डबल एफ, डी के बाद डबल ई होना चाहिए। ठीक है, तो डबल ई आ गया यहाँ पे और यहाँ पे होना चाहिए डबल एफ, सिंगल एफ है तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, यानी कि बी एफ ई एफ। ठीक है, फर्स्ट वाला इस तरह से आपको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें भी आकृति वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इस तरह की आकृति देखो, उन सभी में आपको देखना है ये आकृति कहाँ पर बन सकती है। देखना इस तरह से आकृति है, इस तरह से है। ठीक है, इधर है थोड़ा सा और यहाँ पे थोड़ा गोल है। ठीक है, गोल में गोलाई में है थोड़ी, और देखना इसमें कहाँ पर ऐसी बन सकती है आकृति। ठीक है, ओके, ध्यान से देखना सभी में कहाँ पे बन सकती है आकृति। ठीक है, ये पहले में ही बन सकती है, देखो यहाँ पे चक्कर के यहाँ पे है, यहाँ पे आकृति बिल्कुल सेम टू सेम बनी हुई है। ठीक है, और बाकी किसी में नहीं बन सकती, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो इसमें ही बन सकती है। राइट आंसर आपका एक नंबर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको बताना है, उस क्रम में व्यवस्थित करना है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दमाला के कोष आते हैं। यानी कि अब देखिए क्या है, एल आई एन सभी में है तो सभी को छोड़ दो, एल आई एन इसमें आपको नहीं, इसको आपको ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, एल आई एन पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। देखिए जहाँ से चार अक्षर आपका शुरुआत होता है वहाँ से देखेंगे, एल आई एन। ठीक है, यहाँ पहला अक्षर क्या है, ई, यानी कि 5 नंबर पे ई आती है, यहाँ पे आता है यानी कि 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद में जी यानी कि 7 नंबर पे, उसके बाद में है चौथा नंबर, यहाँ पे क्या है, ई यानी कि 5 नंबर पे, यहाँ पे सातवां, यहाँ पे क्या है, जी तो 7वें नंबर पे। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या आपका आ जाएगा, ए, 2 नंबर वाला सबसे पहले आएगा। ठीक है, अब देखिए अब देखते हैं उसके बाद में क्या आएगा, 5, ये दोनों आएंगे, 5 5 आएंगे। 5 में कौन कौन से देखिए हैं, देखिए 5 किस में आता है, ई में, इसमें। ठीक है, इसमें ए है तो फिर आएगा 4। ठीक है, 5 के बाद क्या आएगा, ई यहाँ पे आओगे। ठीक है, ई यहाँ पे है। ठीक, ई के बाद कोई शब्द है नहीं तो पहला ये इसी को लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो उसके बाद में ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर ये आएगा। ठीक है, 2 1 4 इन्हीं को देख लेना किसी में है, अगर 2 1 4 मिल रहा है तो इसी में। ठीक है, इसी को आपको लगाना, फिर अगले बल में आना था, बेट इतना ही करना था। अगला देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखिए इसमें क्या है, विकल्पों को अक्षरों का चयन करना है इसमें। ठीक है, देखिए इसमें आपको देखना होता है, देखिए एफ एक्स वाई और आई। ठीक है, इसमें क्या किया है, ई क्या है तो -1 किया इसमें, और डब्ल्यू एक्स क्या है, 25, एक्स आपका आता है 24 नंबर पे, डब्ल्यू आपका 23 नंबर पे, यहाँ पे -1 किया। वाई आपका यहाँ पे आता है 25 नंबर पे, एक्स आपका 24 यहाँ पर -1 किया है, और एच आई आपका 9 नंबर पे। ठीक है, और एच आपका 8 नंबर पे, तो यहाँ पर -1 किया, यानी कि सभी में -1 करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, जी एल एन वी। ठीक है, इसमें -1 करना है, जी का -1 करेंगे कितने नंबर पे आती है, 7, उसके बाद में आएगा 1 नंबर करके तो 6 नंबर पे एफ आ जाएगा। ठीक है, एल आपका कितने पे आता है, 12 नंबर पे, के आपका आ जाएगा 11 नंबर पे। ठीक है, एन आपका कितना, 14 नंबर पे, 13 नंबर पे आपका एम आ जाएगा। ठीक है, बी आपका 1 नंबर पे, उसके बाद में ए एफ। ठीक है, यानी कि एफ के एम ए, ये आपको लगाना था। ओके, इस तरह से आपको करना है यदि कोई भी क्वेश्चन आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, कि इसमें आपको क्या है, पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई एक व्रत के मेज के चारों तरफ स्थित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी व्रत है उसमें केंद्र की ओर बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5। ओके, अब देखिए क्या पूछने का, बी के ठीक बाईं ओर पूछा है। ठीक है, बी के बाईं ओर पूछा है। सबसे पहले मैं देखें, देखो ठीक है, सबसे पहले कहीं से भी पढ़ लो। ठीक है, यहाँ से ए बी के ठीक दाईं ओर बैठा है। देखिए ए कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे मान लिया बी के ठीक दाईं ओर, तो दाएं किस तरफ हो, इस तरफ, यानी कि ए जो है
बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए यहाँ पे बैठा है, बी इधर बैठा है। ओके, अब देखिए जिसमें बी हो वही वाली लाइन पढ़ना, ये पढ़ना आप, ठीक है। बी डी के ठीक, बी है डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी कि इसके बाईं ओर से क्या है, बी जो है डी के बाईं ओर से मतलब इधर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी आएगा। बाईं ओर से दूसरे स्थान पर 1 और 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, डी यहाँ पे आ गई। अब देखिए क्या कहा उसने, बी के ठीक बाईं ओर कौन है, अभी भी नहीं आया, ठीक है, तो एक और करना पड़ेगा। सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, देखिए सी डी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे होगा, इसके बीच में केवल कौन व्यक्ति बैठा है, केवल एक व्यक्ति बैठा है, कोई बचा हुआ जो वो होगा ई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसने क्या पूछा, बी के दाईं ओर सी है, ठीक है, और यदि बाईं ओर पूछता, बाईं ओर पूछा उसने, बाईं ओर है सी, दाईं ओर पूछता तो ए है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल सी ना इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। यदि आपने बनाना सीख लिया तो कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप आराम से लगा सकते थे, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें पूछा था बेंगलोर को सिटी ऑफ गार्डन ऑफ सिटी कहते हैं, ठीक है। श्रीनगर, उसके बाद में क्या है, श्रीनगर को कहते हैं सिटी ऑफ लेक्स, तो कोलकाता को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। तो इसमें आपको लगाना था सिटी ऑफ जॉय, सारे आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका जो है पूछा गया था क्वेश्चन जो है, सभी कथन निष्कर्ष वाला है, देखिए सभी एल, इसमें क्या एल इस तरह से बना, सभी एल क्या है, वी हैं, ठीक है, सभी एल बिन है, और कोई भी एल जो है वो जे नहीं है, ठीक है, कोई भी एल जे नहीं है, तो जे को इसको इसके अंदर रखेंगे हम। एल हमारा ये है और ये हमारा क्या है, एल है, ये हमारा बी है, ठीक है, कोई भी एल जे नहीं है, तो इसको बिल्कुल अलग बना देना है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। इसमें उन्होंने कहा कि सभी जो बी हैं, जो सभी बी ये वाले सभी बी एल हैं, सभी बी एल नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत हो गया। एक बार निष्कर्ष दूसरा देखते हैं, सभी जे बी है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कह दिया है कोई भी एल जे नहीं है, तो सभी कैसे हो जाएंगे, ठीक है, कुछ तो हो भी सकते थे। दूसरा बारे कथन भी बिल्कुल आपका गलत हो गया, ठीक है। तो इसी में इसी तरह से आपको आंसर लगाना था, कौन सा नहीं खाता, इसमें कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। तो 2 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें भी लगाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, इसमें आकृति वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि इसके स्थान पर कौन सा अक्षर आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, के है, के को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया उन्होंने यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद में कोई नई आकृति ले ली, त्रिभुज ले लिया, उसके बाद में के को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया यहाँ पे, फिर के को स्टेप यहाँ पे एक आगे बढ़ा दिया, और देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे के को एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे ऊपर, फिर यहाँ पे जो भी आकृति है बची हुई वहाँ पे लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे बना देंगे एच, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 7, और नई आकृति जो भी होगी, नई आकृति 0 सभी में तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे के और ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, चतुर्भुज है, उसके बाद में हैच कहाँ पे है, 7 इसमें उल्टा है, तो ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि 7 इसमें हो तो सकता है, लेकिन 7 इसमें क्या है, इस तरह से बना है, गलत वाला बिल्कुल, तो 3 नंबर बिल्कुल राइट, इस तरह से आपको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, श्रृंखला से संबंधित कोई भी है, ठीक है, देखिए ये भी श्रृंखला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई भी शिफ्टों में इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सेम टू सेम बिल्कुल यही पैटर्न उसका लागू हुआ है, ठीक है, कौन सा पैटर्न है देखना ध्यान से बिल्कुल, और हो सकता है आगे भी पूछा जाए। देखिए क्या इसमें पूछा, इन्होंने क्या किया, 0.5 से की है गुणा, ठीक है, किससे 0.5 से गुणा की है, उसके बाद में प्लस किया है 1, ठीक है, यानी कि 12 के 0.5 से गुणा करेंगे तो क्या कितने हो जाएंगे 11, और प्लस का 1 कर दिया तो 12 हो गए, ठीक है। अब 12 में उन्होंने क्या किया, 0.5 बढ़ाया, यानी कि 1 से गुणा करी है 12 में, ठीक है, और 1 जोड़ दिया, कितने हो गए 13 हो गए, यहाँ पे हो गए 13 हो गए, ठीक है। अब 13 में इन्होंने क्या किया है, 13 में क्या है 0.5 से गुणा, 0.5 से 0.15 से, ठीक है, 0.15 से किया है गुणा और प्लस किया है 1, किस तरह से किया देखिए, 12 की गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे हो जाएंगे 19, ठीक है, फिर प्लस उन्होंने 19.5 जाते हैं, प्लस 1 जोड़ दिया तो पूरे हो गए 20.5। अब देखिए 20.5 में इन्होंने क्या किया, 2 की गुणा कर दी सीधे, ठीक है, और उसके बाद में प्लस 1 कर दिया, यानी कि 20 दूनी 40 हो गए, और एक यहाँ पे 41 हो जाते हैं, और प्लस 1 कर दिया, यानी कि 42 हो गए। अब देखिए 42 में इन्होंने क्या किया, 42 में आपको जो करना था वो आपको करना था 0.25 से करनी थी गुणा, और प्लस करना था 1, देखिए यानी 25 दूनी 50, 0 हो गए, ठीक है, हाथ से लगे 5, और 25 चौका 100 और 5 105 हो गए, ठीक है, पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, प्लस आपका 1 करना था, ठीक है, यानी कि 106, ओके, 106 में आपका बिल्कुल राइट आंसर, इस तरह से आपको देखना था, ठीक है। 0.5 वाली कई बार रिपीट हो चुकी है इसकी, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से लिख लेना, आपको याद कर लेना, ओके, आ सकता है क्वेश्चन इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, निश्चित कूट भाषा में टाइम को 43 लिखा है, वेन को 40 लिखा है, तो उसी कूट भाषा में टर्न को कैसे लिखा जाता है। देखिए टाइम का सबसे पहले हम देखिए टी का कितना होता है, टी 20 होता है, ठीक है, आई सबको जोड़ लेना है, आई 9, एम 13 और प्लस ई 5, ठीक है, इनको सबको यदि हम जोड़ते हैं
तो कितने हो जाते हैं, इन सभी को यदि हम दो जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं आपके 47, ठीक है। इसी प्रकार इसको हम वेन को जोड़ेंगे, डब्ल्यू आपका 23 पे हो जाता है, एच आपका 8 पे हो जाता है, ई आपका 5 पे होता है, ठीक है, एन आपका 14 पे होता है, 5 पे, ठीक है, एन 14 पे। यदि इनको सबको हम जोड़ते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं, ठीक, 73, ठीक है। इन्होंने किया क्या है, यहाँ पे इसमें कितना लिखा है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है 43, ठीक है, यानी कि इसमें -4 किया इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने कितने लिखा, कितना लिखा, 46 लिखा है। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या क्या किया है, तो इस यहाँ पे भी इन्होंने क्या, ओके सॉरी, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 50 होंगे, ठीक है, 50 होंगे, ओके, यानी कि 50 होंगे, 50 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 46 हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि -4 किया। इसी प्रकार इसमें आपको करना था। अब देखिए हम टी में जोड़ेंगे, टी आपके कितने होंगे, टी आप कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, ठीक है, प्लस आर 18 नंबर पे, एन आपके 14 नंबर पे। इन सबको यदि हम जोड़ते हैं, देखिए जोड़ देना, एक, ठीक है, 8 8 4 12, एक 13 के 3, ठीक है, 13 के 3 हासिल 1, 2 2 4 5 6 और 7, 73 हो गए, -4 करना है इसमें, ठीक करेंगे तो 69 आपके हो जाएंगे, ठीक है, यही आपको लगाना था। ये पैटर्न आपको बिल्कुल फॉलो हुआ आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इस तरह से इसमें आ गया है। इसमें क्या है, इसमें आपको ना ए और बी के जो है हमारा प्लस माइनस गुणा भाग के रूप में आपको लिखना था, और इसका इस तरह से संतुलित करो, इस तरह से मार्को कि इसके 85 आ जाए, इसका आपका आ जाए 120, किस तरह से होना था। देखिए हम, देखिए यदि यहाँ पे प्लस लगाते हैं, ठीक है, और देखिए यदि हम यहाँ पे गुणा लगा दें तो 9 छक्के 54, ठीक है, कम रह जाएंगे, और यहाँ पे दोनों में प्लस लगाए नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे यदि गुणा का निशान लगाएंगे तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 13 गुणे 6 करेंगे, ठीक है, 13 छक्के 78 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस के 9 किए हमने, ठीक है, प्लस के 9 करते हैं, और यहाँ पे प्लस के करे हमने 16, ओके, माइनस के, ठीक है, प्लस के 16 कर रहे हैं, ठीक है, 16। तो इनको इनको यदि हम पहले तुम जोड़ते हैं, कितने हो जाएंगे भाई, 8 से 14 के 4, ठीक है, हासिल 1, 8 1 9, 94 हो गए। 94, ठीक है, यदि 9 जोड़ेंगे तो ज़्यादा होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस लेते हैं तो कितने बचेंगे, तो आपके 85 बच जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या करना है आपको, यहाँ पे गुणा, इसकी जगह पे गुणा लेना है, यहाँ पे माइनस लेना है, और यहाँ पे करना है प्लस, ठीक है। ये आपको फॉलो करना है, इसी में करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे प्लस, फिर गुणा, फिर माइनस, ठीक है। देखिए प्लस का 20 15 प्लस 20, ओके, 20 की 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 140, ओके, माइनस के 30, जोड़ेंगे 15, कितने हो जाएंगे, 1 5 5, 30 घटाएंगे, कितने बचेंगे भाई, 5 बचेंगे, 2 5, ओके, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। इसी को इसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है, यानी कि 10, ठीक है, प्लस 15 गुणे 15 छक्का 90, और माइनस के 20, ओके, 100 हो जाएंगे, ठीक है, 100 हो जाएंगे, -20 करेंगे तो 80 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80 है, ठीक है, पूरे 80 है, यहाँ पे 0 लिखाना है, ठीक है, राइट आंसर आपका इस तरह से आपको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें देखिए आकृति है आपको क्या है, मिरर है यहाँ पे, ठीक है, इस मिरर को इन्होंने इस तरह से रखा है, और मिरर के इस तरफ कौन सी परछाई बनेगी, यही आपको देखना था। क्या इसमें देखना था, देखिए देखिए इस तरह से यदि मिरर है तो बिल्कुल ये जो आकृति इस पास वाली है वो इधर ही बन जाएगी, सेम टू सेम, और जो इधर वाली है वो बिल्कुल इसके पास ही बन जाएगी, लेकिन क्या इस तरह से बनेगी, ठीक है, इस तरह से बनेगी। अब देखिए पी ए इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखा है इधर, तो इस तरह पी जाएगा तो किस तरह से बनेगा, इधर बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और ये आपको जो बनता है इधर, तो बिल्कुल इस तरफ ही बनेगा, इधर ही बनेगा, ठीक है, इस तरफ बनेगा। और यहाँ पे चौखंटा बनने के बाद क्या होगा, या पी देखो इसमें क्या है, इसका इस तरफ था, ठीक है, तो इसका जो होगा वो हो जाएगा, बनेगा इस तरफ बन जाएगा, ठीक है, यानी कि आपकी जो आकृति बिल्कुल एक ही वाली फॉलो हो रहे थे, ठीक है। तो मिरर बारे आराम से हो जाते हैं, ठीक है, केवल थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका इस तरह से था, पहला वाले का राइट होगा। इसमें इसमें देखिए क्या है, इसमें देखना आकृति वाला, इसको पूरा करना था, केवल पूरा किस तरह से करेंगे, देखिए इस तरह का पूरा करेंगे, ठीक है, ये वाला इसको यहाँ पे काला कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ये वाला काला हो गया, बस सिंपल था, इतना ही करना था केवल। देखिए इसमें काला यहीं पे तो काला है, और एक यहाँ पे लाइन खींचिए, बस ये बात 2 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट सीरीज वाले क्वेश्चन, इनको ध्यान से देखना है आपको। क्या है देखिए, 41 और 63 कितना जोड़ा, 63 हो गया, देखिए घटाएंगे 2 बचेंगे, और यहाँ पे 2 प्लस 22 जोड़ा, इसमें देखिए क्या है, इसमें प्लस 22 जोड़ा लग रहा है, और इसमें जोड़ क्या है 7, 2 बचेंगे, ठीक है, 5 जाएंगे, 7 में 2 बचेंगे, 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। यहाँ इसको देख लेते हैं, इसमें भी 2 बचेंगे, और 10 में से 12, 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेंगे, यानी कि 2 माइनस, हर बार में 22 जोड़े हैं, ठीक है, 22 इधर जोड़ा, 22 प्लस कर रहे हैं, तो लास्ट बिल में प्लस 22 कर देना है, ठीक है, प्लस 22 जोड़ेंगे क्या हो जाएंगे, न तो 11 के 1 हाथ चलेगा 1, ठीक है, न तो 11 1 12, न तो 11 1 12 के 2, सॉरी क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 22 जोड़ना है, किस तरह से जोड़ेंगे 22, ठीक है, 9 2 11, 1 हासिल 1, 2 2 4 1 5, ठीक है, क्या 151 हो रहे हैं, ठीक है।
22 को जोड़ना है, ठीक, सही से जोड़ना है, आपको थोड़ी सी गलती हो सकती है, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ध्यान से करना है। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, निश्चित कूट भाषा में डिफाइन को इस तरह से लिखा है और बफेले को इस तरह से लिखा है, तो अटैच को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डिफाइन को किस तरह से उन्होंने लिखा है, ध्यान से देखना है, बिल्कुल इस तरह के अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से करना है। देखो DEFINITE, ठीक है, इन्होंने दो दो के पेयर में उन्होंने जोड़ लिया, ठीक है, इसको 1 नंबर देना, इसको 2, इसको 3, इसको 4। किस तरह से करना आपको, FITEDENI, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, 2 2 के पेयर में कर लिया। अब देखिए इन्होंने FE है, FI यहाँ पे 2 नंबर, इसको 2 को यहाँ पे लिखा। अब देखिए TE यहाँ पे 4 नंबर को उन्होंने यहाँ पे लिखा, TE को D यानी 3 नंबर को यहाँ पे लिखा, और D को NI कहाँ पे, NI 1 नंबर को इन्होंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। D 1 नंबर पे है, ठीक है, और NI आपके 3 नंबर पे है। 3 नंबर को इन्होंने यहाँ लिखा, क्या लिखा आपको, सबसे पहले 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर लिखा 1, फिर लिखा 3, ठीक है। 2 देखिए पैर के बनाना है, यही आपको ध्यान रखना है, यही आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। यहीं पे देख लेना, ये लास्ट वाले 2 पेयर इसको देख लो, ठीक है। क्या है लास्ट वाले के, सबसे पहले 4 नंबर, 2 TE 1 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, और CH आपके 3 नंबर पे, सबसे पहले 2 नंबर के, यानी TE सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। TE हो गया सबसे पहले, उसके बाद में 4 नंबर आपका आता है ED, ठीक है, ED हो गया फिर, ठीक है, ED हो गया। उसके बाद में देखिए ED, फिर क्या है 1 नंबर, 1 नंबर क्या है AT, यानी कि AT आएगा फिर लास्ट में। तीसरे नंबर पर फिर क्या आएगा, 3 नंबर इसमें आपका CH, यानी कि ATCH लास्ट के साथ में देख लो, ATCH इसमें पहले बारे में ही है, ठीक है। यानी कि पहले आएगा TEED, फिर आपका आएगा ATCH, ठीक है। ATCH 4 अक्षर कहाँ के लास्ट में है, ATCH, तो उसी में आपको लगा देना है, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखना है श्रृंखला में क्वेश्चन के स्थान पर कौन सा आएगा, ठीक है। M आपका 13 नंबर पे आता है, ठीक है, और 13 से P 16 नंबर पे, 16 पे जाएंगे तो +3 ऐड करेंगे, ठीक है, और 16 से जाएंगे 19 पे तो कितने +3 और ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, B आपका होता है 22 पे, ठीक है, 22 पे, ओके, यानी कि 19 से यदि 22 पे जाएंगे तो +3 और ऐड करेंगे, और हम 22 से यदि हम जाएंगे 25 पे तो 3 और ऐड करते हैं, 25 में 3 और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 28, यानी कि 26 पे आपका Z, उसके बाद में 2 अक्षर बनेंगे A, फिर आएगा V, ठीक है, यानी कि B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या है, 8 लड़के ABCDEFHG एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है, इतना ही पढ़ लेना। दक्षिण की ओर मुँह करने का क्या मतलब है, ठीक है। यदि उत्तर की मुँह और करते तो हमारा दायां उनका दायां सेम होता, ठीक है। यदि उसने मुँह किया दक्षिण की तरफ तो हमारा जो दायां है वो इनका बायां हो जाएगा, ठीक है, और इधर जो हमारा बायां होता है वो इनका हो जाएगा दायां, ठीक है। तो दायां इस तरह होगा और बायां इस तरफ होगा, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। अब देखिए उसने कहा ई के ठीक दाईं ओर कौन बचा, तो आपको ई वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले देखिए एक पंक्ति में क्या कहा उसने, ए और एच पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं, यानी कि ए इधर है, एच इधर है, या एच इधर है, या ए इधर है, ठीक है, यानी कि ये दोनों में से एक तो इधर है, एक इधर है। अब देखिए क्या करते हैं हम, ए और एच वाई लाइनों को ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए क्या यहाँ पे लिखा है एफ और ए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एफ जो है वो ए के ठीक बाईं ओर। देखिए यदि हम ए को यहाँ पे माने तो इसकी केवल बाईं ओर, इस तरह का केवल इसकी बाईं ओर का हिस्सा खाली बटेगा, यानी कि ए आपका बिल्कुल यही होगा, कन्फर्म हमने मान लिया, इसी साइड में आपका ए है, ठीक है। तो ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ई, एफ बैठा है, ठीक है, यहाँ पे बैठा है एफ। अब देखिए एक लाइन यहाँ पे पढ़ना, ई और एफ, ई, ठीक है, एफ है यहाँ पे, ये इधर तो कोई आ नहीं सकता क्योंकि बगल में ई और एफ के, ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी, यानी कि बी यहाँ पे है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकटतम पड़ोसी हैं, ये आपका इधर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ई के ठीक दाईं ओर, देखिए इनका दायां इस तरफ यहाँ है, ठीक है, इधर नहीं है, तो ध्यान रखना क्योंकि उन्होंने दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो इनका जो हमारा दायां होगा वो इनका बायां होगा, ठीक है, तो इनका दायां है वो हमारा बायां होगा, ठीक है। तो बी की इन्होंने बायां पूछा है, तो यानी दाएं पूछा तो यानी कि इस तरफ, ठीक है, दाएं ओर पूछा तो दायां इनका इस तरफ है, ई के दाईं ओर कौन बैठा है, बी, ओके, इतना ही आपको करना था, बाकी आपको नहीं बनाना था, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, नीचे दी गई संख्या को आपस में बदलने से निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही नहीं होगी, ठीक है, जो सही हो जाए उस वो तो सही है, लेकिन सही नहीं होगी ये चेक करना है। सबसे पहले देखिए 3 और 8 को बदलना है, देखिए यहाँ पे क्या है 8 है, 8 को यहाँ पे क्या करना है 3 कर देना है, और यहाँ पे 3 है, 3 को कर देना है 8, यानी कि किनकी गुणा हो जाएगी 6, और माइनस के 8 घटाएंगे तो माइनस के 2 ही बचेंगे, और इधर माइनस का 2 ही है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल राइट है। दूसरा वाला चेक करेंगे, अब देखिए इसमें क्या है 3 और 8 को, यानी कि 8 प्लस
यहाँ पे 3 करना है, माइनस यहाँ पे करना है 8, गुणा करना है 1, 4 हो जाना चाहिए। 9 4 12 जोड़ेंगे, 9 3 12 हो जाएंगे और माइनस के 8 4 हो जाएंगे, तो बराबर में 4 ही दिया है, ये भी बिल्कुल राइट हो गया। तीसरा नंबर चेक करनी, इसमें देखिए 3 को करना है 8, माइनस यहाँ पे करना है 3 प्लस 6। देखिए प्लस प्लस 12 जोड़ेंगे, कितने होंगे 8 6 14 हो जाएंगे, ठीक है। 14 माइनस 3 करेंगे, 14 में से 3 करेंगे तो 12 नहीं आ रहा है, कितने आ रहे हैं, आ रहे हैं 11, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा और यही से आपको लगाना था, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिए ये आपको एक इसमें बताना है बाई का जी से क्या संबंध है, ठीक है। तो बाई का जी से संबंध बताना है, किस तरह से हमको पूरी इसमें आपको बनाना पड़ेगा, किस तरह से बनेगा। देखो डब्लू भाग, ये सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, डब्लू भाग, भाग का मतलब क्या है, ये भाग का मतलब यह लिखा है कि क्या मतलब है, क्यू आर की बेटी है, यानी क्यू आर की बेटी है कौन सी, जो डब्लू किसकी बेटी है, डब्लू की जो बेटी है वो है ई की, ठीक है। ई की डब्लू है बेटी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा आके, ये है बेटी, ठीक है। बेटी को गोलक में बंद कर देना, ठीक है, यानी कि ये महिला के लिए होता है और ये स्त्री का होता है, पुरुष के लिए होता है। देखिए ई प्लस प्लस वाला पढ़ें, इसका मतलब है कि क्यू आर का पति है, ठीक है। जो क्यू आर का पति यानी कि ई जो है ये पति है, किसका है, एफ का पति है, यानी कि ये डबल बॉन्ड में ये महिला होगी, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, भाग, एफ के बाद में क्या है, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, क्यू जो है यानी कि एफ है, क्यू आर की माँ है, यानी कि एफ है जी की माँ है, यानी कि एफ जो है किसकी माँ है, वो है जी की माँ, यानी कि जी की माँ है, महिला है ये, ओके। तो इन्होंने पूछा क्या है, डब्लू का जी से संबंध आपको बताना, डब्लू जी की कौन है, तो उसकी बहन हो गई, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको राइट आंसर लगा मिल गया यहाँ तक, ठीक है ना। ये भाई इसकी देखिए, ये इसकी माँ है, ये इसका पिता है, यानी कि एक पिता की संतान है और ये माँ की संतान, तो ये दोनों की बहन हो जाएंगी, ओके, इसकी बहन हो जाएंगी, ओके। ये तक आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।